हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए, हमने पिछली वीडियो में 27 का जो चैप्टर है प्रीफिक्सेस वाला, इसके फर्स्ट पार्ट को, ठीक है, यानी कि हाफ को कंप्लीट किया था। ये यहाँ तक सेल्फ, सेल्फ कन और सेल्फ कम वाले तक, ठीक है। तो इसका जो इन बिफोर, स्टर्स कर एंड एच अपवर्ड वाला, ये वाला जो पोर्शन हमने छोड़ दिया था, इसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखिए, जहाँ पर भी जैसे ये दे दिया इन्होंने, इन बिफोर सटर सकर एंड एच अपवर्ड, ये आ जाए तो हमने कैसे बनाना है इनको, यानी कि इन के बाद में आए ये, ठीक है, एस टी आर की साउंड आ जाए इनके बाद में, या फिर एस के आर की आ जाए, या फिर एच आ जाए। जैसे हमने अब ये इंस्ट्रूमेंट लिख दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एस टी आर, इससे पहले हमारा इन, ठीक है, ये वाली साउंड आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इनके लिए ना इस तरीके से एक हुक बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि हमने इनके लिए इस तरीके से एक हुक बनानी है। अब ये देखिए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब देखो एस की और आर की अगर खाली सेट होता तो हम क्या करते, हम से के साथ, टे के साथ में से इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, टी के साथ में आर इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारा एस और आर एक साथ ही आ रहा है, तो हम आर की तरफ से ही एस की सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले कर रखी है, चैप्टर कराए थे तब। तो यहाँ पे देखिए अभी इंस्ट्रूमेंट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने ये इनके लिए हुक घुमाई, ठीक है, इसी के अंदर स्ट्रू और ये मेंट, यानी कि ये जो हुक आई है ये हमारी इनके लिए आई है। फिर ये एस टी आर एम एन, टी के लिए छोटा हो गया, ठीक है। इंस्क्राइबर ये हो गया। अब एस के आर, ठीक है, ये वाली साउंड आ गई, तो हम क्या करेंगे, एस के आर तो हमारा किधर बनता है, नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। सकर ऐसे बनाते हैं हम, क्योंकि के साथ में आर ऐसे बनता है, तो एस की सर्कल भी इसी तरीके से जाएगी, तो अपोजिट साइड से घूम के आती है, ठीक है। अब ये सर्कल इधर बन रही है ना, तो ये इधर से आई है घूम के। अगर सर्कल उधर बन रही होती तो ये इधर से जाती है घूम के। तो अभी देखो इंस्क्राइबर में ऊपर से आएगी, ठीक है, इंस्क्राई और ये बर, ठीक है, इंस्क्राइबर इस तरीके से बनेगी। इसके बाद में आ गया इनहैबिट, तो देखो इन इसके अंदर से है उठा दिया और बी को टी के लिए छोटा कर दिया, इनहैबिट, ठीक है। ये हो गया हमारा। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, अगर नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जहाँ पर आ जाए इर की साउंड या फिर इल की साउंड, ठीक है, तो वहाँ पे हम डाउनवर्ड लेंगे आर को और एल को। यानी कि अभी यहाँ पे देखो ये जो वर्ड आया है हमारा रिजोलेट, ठीक है, तो इसमें हमारा स्टार्टिंग में क्या आया, ओनली आर है, ठीक है। लेकिन इरेसैकुलेट, इसमें देखो इरेसैकुलेट में क्या दे रखा है, हमें इर दे रखा है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, अब ये वाला जो आएगा ये तो डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, और जो सिंपल वाला है वो हमारा क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा हमारा। तो इसको देखिए हमने लिखा रे, ठीक है, इसके बाद में जय के लिए सर्कल और लै को टी के लिए छोटा, ठीक है, ये बन गया हमारा रिजोलेट हो गया हमारा। इसके बाद इरेसैकुलेट में देखिए यहाँ पे आर हमारा डाउनवर्ड बनेगा अब की बार, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या आ गया, ये आई आर, ठीक है, पहले हमारी ये वाली चीज़ आ गई। तो इसको देखिए हमने इसमें आर को डाउनवर्ड लिया, ठीक है, जय की सर्कल और लै को छोटा कर दिया, ये बन गया हमारा इरेसैकुलेट, ठीक है। इसके बाद में देखिए लिमिटेबल, ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, ये लिमिटेबल, यानी कि सिंपल एल वाला जो है वो दे दिया हमें। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ली, ठीक है, टी के लिए छोटा हो जाएगा और बी के साथ में एल लग जाएगा, यानी कि एम जो है वो टी के लिए छोटा कर दिया, ठीक है, लिमिटेबल, ये बन गया हमारा। इसके बाद में देखिए इनलिमिटेबल, ये दे दिया हमें, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, एल को डाउनवर्ड बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने ध्यान रखना है सिंपल आर और एल आएगा तो हम अपवर्ड वाला लेके चलेंगे, लेकिन इर या फिर इल की साउंड आ जाए स्टार्टिंग में तो हम आर और एल को डाउनवर्ड बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये हो गया हमारा यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद एल एम एन और आर, ठीक है, ये दे रखे हैं कि इनको हम अदर केसेस में कैसे लिख सकते हैं, जैसे इलीगल, ठीक है, लीगल के लिए हमने क्या लिखा, लीगल, इल। अब देखो यहाँ पर
साउंड आ गई, ठीक है। तो अब हमने यहाँ किया इलीगल, ठीक है, क्योंकि इल और इर से पहले अगर आर ही आ जाए, ठीक है, या फिर एल ही आ जाए, सॉरी, उसके बाद में डायरेक्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपवर्ड वाला यूज करेंगे, क्योंकि हमने पहले डाउनवर्ड वाला बना दिया, फिर अपवर्ड वाला बनाएंगे तो वो चीज़ हमें दिक्कत करेगी। कैसे, देखिए, जैसे हमने एक बार तो बना दिया इसको ऐसे डाउनवर्ड, तो फिर अपवर्ड बनाएंगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने ऐसे अपवर्ड ही लेना पड़ेगा दोनों को, तो ये इस तरीके से बन जाएंगी, ठीक है। जैसे मोर्टल, तो मो रे को टे के लिए छोटा कर दिया और एल डाउनवर्ड लिख दिया, ठीक है। इमोर्टल, तो इम मो रे और टेल, ठीक है, यानी कि इर और इल के साथ में जैसे जैसे ये आए, एल आ जाए, एम आ जाए, ठीक है, एन और आर, आर के साथ में आर, एन के साथ में एन, एम के साथ में एम, एल के साथ में एल, ठीक है। तो ऐसे डबल बन जाएंगे, जैसे ये इम इसमें बना रखा है, ठीक है, इलीगल इसमें बना रखा है, इनोक्सियस, ठीक है, इसमें डबल एन बना रखा है, अननेसेसरी, ठीक है, तो देखो डबल एन बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगा। इसके बाद जो है ये लोगोग्राम्स, इसमें हमें क्या करना है, ऑलमोस्ट के लिए देखो ओल वाला ग्राम लोक लगाया, मो सट वाली चाप लगा दी, ऑलमोस्ट, ठीक है। अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अंडर के लिए हम क्या यूज करते हैं, अंडर के लिए छोटा सा ये वाला यूज होता है, ठीक है। इसके बाद में एस की सर्कल, टी, एन की हुक और डी के लिए ये छोटा हो गया। अंडरमाइन, अंडर, माई, नै की हुक और ये आई वाली डिफ्टोंग्स, ठीक है। अनइम्पोर्टेंट, तो अनइम्पोर्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखिए हमारे जो ग्राम लोक्स हैं वो, ठीक है, तो आ गया हमारा सेल्फिश या फिर सेल्फनेस, ठीक है। तो सेल्फिश के लिए हम क्या करेंगे, से के साथ में से, सेल्फिश के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हमने नस को भी ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में जो ये हमें दे रखा है, इसके साथ में हम इस तरीके से करके नस को ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है, सेल्फनेस में। इंस्क्राइब या फिर इंस्क्राइब्ड, तो इंस्क्राइब के लिए देखो वही आ गया हमारा, इनकी हुक सकर, ठीक है, इंस्क्राइब। अगर डी लगाना है हमने तो हम इसको बीच से काट सकते हैं या फिर डी को अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन, तो इनके लिए ये हो गया स्क्री, ठीक है। अब शन वाली लास्ट में इसमें हुक लग गई, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखो आप लोगों को ये कंफ्यूज रहेगा यहाँ पे कि हमने तो स्टार्टिंग में किया था कि जिधर पहले से हुक वगैरह है हम उसके अपोजिट में उसी साइड में नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज़ और ये भी करी थी कि सन से बिल्कुल पहले वाली जो चीज़ है, चाहे वो वोवल हो, चाहे कोई हुक हो, चाहे कोई सर्कल, ठीक है, उसके अपोजिट में जाएगा ये। तो इससे बिल्कुल पहले से वाली है हमारी, ठीक है, तो ये इसके अपोजिट में जाएगा। इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन के लिए इन सटर, ठीक, और ये सन वाली हुक लगा दी। इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्ट, ये वे वाली लगा दी, इंस्ट्रक्टिव, ठीक है। ये सन वाली देखो ये तो बड़ी है हमारी और ये वे वाली छोटी है, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद में अभी जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है, जैसे ये 103 वाली करनी है, ठीक है, 104 वाली करनी है, 105 वाली, ठीक है, और फिर 106 वाली, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा। इस चैप्टर में अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।